क्या आप जानते हैं कि जिस समाज को कभी नीची नजरों से देखा गया, उसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए कैसा कैसा संघर्ष किया। आइए शुरू करते हैं चमार समाज के अद्भुत इतिहास की ये गौरवशाली गाथा। अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप भी गर्व महसूस करेंगे। चमार समाज का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोचक भी। एक समय था जब इन्हें चर्मकार के नाम से जाना जाता था और ये समाज प्राचीन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण वस्त्र, जूते और अन्य वस्त्रों का निर्माण करता था। इनकी कला और कारीगरी का लोहा पूरे समाज ने माना। सोचिए वो समय कैसा रहा होगा जब चमार समाज का काम पूरे समाज के लिए बेहद उपयोगी था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि समाज में इनके साथ भेदभाव बढ़ता गया? तो आखिर चमार समाज के प्रति दृष्टिकोण कैसे बदल गया और कैसे उन्हें धीरे धीरे समाज में नीचे रखा गया? चलिए इस रहस्य को भी समझते हैं। जैसे जैसे समाज ने जातियों में बंटवारा करना शुरू किया, चमार समाज पर कई प्रतिबंध लगाए जाने लगे। काम वही था, मेहनत वही थी, लेकिन समाज की नजरें बदल चुकी थीं। चमार समाज को जो कभी आदर की दृष्टि से देखा जाता था, अब समाज के अंतिम पायदान पर रखा गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस समाज ने खुद को झुकाया? क्या उन्होंने अपनी लड़ाई छोड़ दी? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश शासन के दौरान चमार समाज का महत्व और बढ़ा। अंग्रेजों को बड़े पैमाने पर जूतों और चमड़े के उत्पादों की आवश्यकता थी और चमार समाज ने इस मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भी चमार समाज ने कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिया। कई चमार समाज के लोग भी शामिल थे। ये वो सच्चाई है जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में भुला दिया गया। सदी बदल गई और साथ में समाज के नायक भी। 20वीं सदी में एक ऐसा नाम उभरा जिसने चमार समाज को नई दिशा दी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने चमार समाज के उत्थान का बीड़ा उठाया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने समाज के इन दबे कुचले लोगों के लिए क्या क्या किया? अंबेडकर जी ने न सिर्फ चमार समाज के अधिकारों की बात की, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी पुनः जागृत किया। 1927 में महाड़ सत्याग्रह हो या मंदिर प्रवेश आंदोलन, हर जगह चमार समाज उनके साथ डटा रहा। लेकिन ये संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। एक और बड़ी लड़ाई बाकी थी, चमार समाज को आरक्षण का अधिकार दिलाने की, ताकि शिक्षा और रोजगार में उन्हें बराबरी का मौका मिल सके। और ये अधिकार उन्हें मिला भी, पर इसके पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। इतिहास गवाह है कि इस समाज ने हर संभव जगह पर अपना योगदान दिया, चाहे वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष हो या स्वतंत्र भारत के निर्माण में भागीदारी। आज जब हम भारत के विकास की बात करते हैं तो चमार समाज का उल्लेख न करना अन्याय होगा। ये समाज आज भी मेहनती, ईमानदार और साहसी है। आज के समय में चमार समाज ने अपनी पहचान बनाई है। शिक्षा, राजनीति, कला, खेल और अन्य क्षेत्रों में चमार समाज के लोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। एक समय था जब इन्हें केवल चमड़े के काम से जोड़ा जाता था, लेकिन आज ये समाज हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहा है। क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में चमार समाज का भी योगदान था? यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानकर हर भारतीय गर्व करेगा। चमार समाज की ये कहानी सिर्फ एक समाज की कहानी नहीं है, ये एक प्रेरणा है कि अगर आपके पास आत्मसम्मान है तो आप समाज में अपना एक अलग स्थान बना सकते हैं। इस समाज ने हमें सिखाया कि किसी भी हालात में झुकना नहीं चाहिए।